मित्रों, जिस किसी ने भी मनुष्य योनि में जन्म लिया है उसके मन में स्वर्ग या फिर नर्क को लेकर कई तरह की बातें उठती रहती हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कल्पना मानते हैं तो कुछ परम सत्य। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में नर्कलोक की यात्रा का पूरा विवरण मिलता है। तो कैसी होती है नर्कलोक की यात्रा, आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। अब मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं कि लोक 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नर्कलोक। अब मित्रों, मनुष्य मृत्यु के बाद अपने कर्मों के हिसाब से ही इनमें से किसी लोक में जाता है। परंतु क्या आपको ये पता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के बाद नर्क को जाता है उसे किस तरह की यात्रा करनी पड़ती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति मरता है या फिर उसकी आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 तरह के मार्ग मिलते हैं। ऐसा माना गया है कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब मित्रों, ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। बता दें कि अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग जीवात्मा को पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और वहीं उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। अब नरक की ये यात्रा कैसी होती है, ये जानने से पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर नरक जाता कौन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानी, आस्तिक, नास्तिक और बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक भोगना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान, विचार इत्यादि से ये तय नहीं होता कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई आप ही के अंदर छिपी होती है और ये यम और नियम का पालन करने से ही तय होती है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वो देवताओं की नजर में सबसे ऊंचे बन जाते हैं। इसीलिए लाखों लोगों के सामने होने से अच्छा है कि स्वयं की नजरों में अच्छा बने, अर्थात जैसी गति वैसी मति। अच्छा काम करने से स्वर्ग और बुरा करने से नरक मिलता है। वहीं धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन का सेवन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के मनुष्य नरक की यात्रा पर जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है और फिर मरने के बाद भी उसके पापों के अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ समय के लिए रहना पड़ता है। इसके अलावा निरंतर क्रोध में रहने वाले, कलह करने वाले, हमेशा दूसरों को धोखा देने की सोचने वाले, शराब पीने वाले, मांस भक्षण करने वाले, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करने वाले और पाप करने के बारे में सोचते रहने वालों का भी हाल बुरा होता है। और मरने के बाद इन सभी की जीवात्मा नरक जाती है, जहाँ इनका सामना यमलोक के देवता यमराज से होता है। अब मित्रों, आपको बता दें कि नरक की यात्रा को लेकर गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे केशव, मुझे ये तो बताइए कि यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी होता है और पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं। पक्षीराज का प्रश्न सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उसे मार्ग में अन्न भी नसीब नहीं होता और न ही कहीं जल दिखता है जिसे वो पी सके। और तो और वहाँ 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से जूझता है तो कभी महाविषधर सांपों द्वारा डसा जाता है। वो कहीं बाघ और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर असीतोपत्र, वहाँ कौओं, वाटों, गिद्धों और सरंगों की भरमार होती है जिसमें जीवात्मा बिखर जाती है। वो कभी किसी अंधे कुएं में गिरता है तो कहीं विकट पर्वत से नीचे गिरता है। वो कभी कीलों के ऊपर चलता है तो कभी बालुका से व्याप्त धधकते हुए गर्म मार्ग पर। इसके साथ ही कहीं अंगारों की वृष्टि होती है तो कहीं से बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, जिससे गुजरकर ही जीव को आगे बढ़ना होता है। मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं, कहीं मवाद है तो कहीं रक्त से भरे हुए तालाब। इस मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी होती है, उसकी बात ही भय पैदा कर देती है। ये 100 योजन चौड़ी होती है। इसमें पी, मवाद और खून बहता रहता है। इसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली ये नदी बहुत ही दुखों से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली ये नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यह विशालकाय ग्राहों से व्याप्त और इस सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से भरी है। भगवान आगे कहते हैं, हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर ये नदी
ज्वाला और धुम से भरकर कड़ाही में रखे तेल जैसी खौलने लगती है। ये नदी चारों तरफ से सुई की तरह मुख वाले भयानक कीड़ों से घिरी हुई है और तो और इसके ऊपर बड़े बड़े गिद्ध और कौवे लगातार मंडराते रहते हैं। ये नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली और कई मांस खाने वाले जीवों से भरी हुई होती है। इसके प्रवाह में गिरी हुई जीवात्मा बहुत रोती चिल्लाती है और बार बार विलाप करती है। भूख प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का ही पान करने लगता है। ये नदी झागपूर्ण रक्त से भरी, दुख पैदा करने वाली और अत्यंत भयावह होती है। इसके दर्शन मात्र से ही पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। यही नहीं, जहरीले बिच्छू और सांप से व्याप्त इस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की यहाँ रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसके सैकड़ों हजार भंवरों में पड़कर पापी फिर पाताल लोक चला जाता है। ये नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। ये यात्रा बहुत ही कष्टदायी होती है और इस प्रकार कई तरह के कलेशों से भरी यम यात्रा में पापी रोते चिल्लाते हुए आगे जाते हैं। वहीं कुछ पापी अंकुश में फंसकर खींचे चले जाते हैं, जो उनके लिए बहुत ही दुखदायी पल होते हैं। ये पापी गर्दन, हाथ और पैरों में जंजीरों से बंधे हुए और अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए इस रास्ते पर चलते हैं। ये बहुत सी यातनाओं को झेलने के बाद यमलोक की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद इन्हें अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग नरक की यात्रा करनी पड़ती है। चलिए अब मित्रों ये भी जानते हैं कि ये नरक है कहाँ। मित्रों, गरुड़ पुराण में नरक, नरकासुर, नरक चतुर्दशी और नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है और नरकस्था को नरक नदी वैतरणी कहते हैं। पाताल के नीचे काफी ज्यादा जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीवों को गिराया जाता है। ऐसे तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, लेकिन इनमें रौरव से लेकर शवभोजन तक 21 प्रधान नरक है। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में शुकदेव जी से जब पूछते हैं तो वह उत्तर देते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की तरफ पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यमराज है और वो यहाँ अपने सेवकों के साथ रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहाँ लाए गए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य का फल देते हैं। मित्रों, पुराणों के अनुसार ये भी माना गया है कि कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे नर्क व पाताल लोक है। बता दें कि नर्क कुल 28 तरह के माने गए हैं, जो सभी धरती पर ही बताए जाते हैं, परंतु कुछ पुराणों में इनकी संख्या 36 तक है। इसके साथ ही वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी बहुत से नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। इन नरक कुंडों की संख्या 86 है, जिनमें से 7 नरक पृथ्वी के नीचे हैं और बाकी इस पृथ्वी लोक के परे माने गए हैं। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जानी नरक से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल के साथ। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स लाइक करना होगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।